हम लोग देखने जा रहे हैं कॉकरोच को। तो कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच को भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और आप मान के चलिए कि जो नीट का पेपर होता है उसमें जो कॉकरोच है वहाँ से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो कॉकरोच होते हैं वो ब्राउन होते हैं या फिर ब्लैक बॉडी एनिमल्स होते हैं, या तो भूरे होंगे या फिर काले होंगे। ठीक है। अब ये जो है नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं। क्यों नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं? क्योंकि ये रात में निकलते हैं, इस वजह से ये जो है नॉकटर्नल कहलाते हैं। अब ये जो है किस क्लास के अंदर है, सबसे पहले हम लोग इनका फाइलम देखेंगे। इनका जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, जो कि मैंने आपको पीछे एनिमल किंगडम में पढ़ाया है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप लोग फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो क्लास इनकी है वो है इंसेक्टा। अब इनका जो कलर होता है वो ब्राइट येलो होता है, यानी ब्राइट येलो आप समझ पा रहे होंगे जैसे धूप का कलर होता है वही होता है ये। और रेड कलर भी हो सकता है और ग्रीन कलर के भी होते हैं कॉकरोचेस, जो कि हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं, ब्राइट येलो। अब हमने जो अपने घरों में कॉकरोच देखे हैं वो किस कलर के देखे हैं? बेसिकली हमने ब्राउन और ब्लैक बॉडी वाले कॉकरोच देखे हैं ज़्यादातर। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स में इस लाइन पे क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें 3 तरीके के और कॉकरोचेस देखने को मिलते हैं, जो कि है ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड। अब इसके बाद जो इनका साइज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो साइज है वो कितनी होती है। इनकी साइज होती है 1.4 इंचेस से लेकर 3 इंचेस तक जाती है। अब सेंटीमीटर में देखें इनकी साइज, तो सेंटीमीटर में जो इनकी साइज है वो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि है 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक। तो यानी एक जो कॉकरोच है वो काफ़ी छोटे से लेके काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी क्लास क्या है। अब ये जो है इनके पास एंटीना प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच की बॉडी में आपको एक बार दिखाता हूँ, ये आप चीज़ देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग एंटीना कहते हैं। अब ये जो एंटीना है ये एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इनके पास एंटीना होता है, लेग्स होते हैं और फ्लैट एक्सटेंशन होती है अपर बॉडी वॉल पे, जिसको कि हम लोग कॉन्सियल हेड कहते हैं। इसके जो हेड का नाम है वो क्या है, आपको ध्यान रखना है। इसके जो हेड का नाम है वो क्या है? कॉन्सील्स हेड। इसके हेड का नाम है कॉन्सील्स हेड। अब ये जो है नॉकटर्नल ओमनिवोरस होते हैं। नॉकटर्नल जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉकटर्नल का मतलब होता है नाइट एनिमल्स, यानी ये रात में निकलते हैं ज़्यादातर। ओमनिवोरस का तो मतलब आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, अगर अपनी भाषा में बोला जाए तो। अब ये जो है डैम्प प्लेसेस पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। डैम्प मतलब थोड़ी सूखी साखी जगह होती है, उस जगह पे रहना जो है ये ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये जो है ह्यूमन होम्स के, यानी लोगों के घर के एक रेसिडेंट की तरह बन चुके हैं। यानी ये हर घर में मिल सकते हैं, मतलब हर घर में ही मिलते हैं। आप लोग इतना कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। ये नहीं है कि हमारे इंडिया में ही मिलते हैं कॉकरोच। ये जो कॉकरोचेस है ये हर जगह मिलते हैं। अब ये हो सकता है कि किसी के घर में पेस्ट वगैरह की जो अच्छी खासी हाइजीन मेंटेन्ड है तो उसके घर में कॉकरोच ना मिले, बट अगर वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में इधर उधर देखेगा तो मतलब लगभग हर घर में कॉकरोचेस मिल जाते हैं। अब बट कॉकरोचेस मिलते हैं ये कोई शान वाली बात नहीं है। कॉकरोचेस जो है एक सीरियस पेस्ट है। सीरियस पेस्ट यानी ये जो है वेक्टर है सेवरल डिसीज। वेक्टर का मतलब यहाँ पे बताना चाहते हैं बुक की, जो वेक्टर का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों का घर है। जो कॉकरोचेस होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों को फैला देते हैं, जैसा कि हमने बचपन से पढ़ा भी है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी में हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी एनाटॉमी को। तो जो एक एडल्ट स्पीशीज़ अगर हम लोग बात करें, जो एडल्ट कॉमन स्पीशीज़ कॉकरोच की हमें देखने को मिलती है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसका नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब आप इससे नाम से देख पा रहे होंगे कि इस पे लिखा है पेरीप्लैनेटा। पेरीप्लैनेटा का मतलब आप लोग खुद ही समझ पा रहे होंगे कि पेरीप्लैनेटा यानी जो पूरे प्लैनेट पे मिलता है, और अमेरिकाना यानी सबसे पहले इसे अमेरिका में देखा गया था। अब इस जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है उसकी जो साइज है वो 34 से लेके 53 लॉन्ग होती है। अगर विंग्स के साथ देखें तो कितनी होती है? 34 टू 53 विद विंग्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे विदाउट विंग्स, वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब ये जो है एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। अब जो इसकी विंग्स होती है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है? अब इसकी जो विंग्स होती है वो एक्सटेंड करती है एब्डोमेन तक मेल्स के अंदर। अब जो बॉडी होती है कॉकरोच की वो कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है सेगमेंट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस डायग्राम में क्या पता ज़्यादा या कम दिखाए हो, बट
हम लोग अभी सारे सेगमेंट्स की बात करेंगे। जो बॉडी है, हमें बस इतना जानना है कि जो इसकी बॉडी है वो कैसी है, सेगमेंटेड है, यानी सेगमेंट्स में बटी हुई है। अब ये जो है डिविजिबल होते हैं तीन डिफरेंट ग्रुप, इनकी जो बॉडी है वो तीन डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती है। जो पहला रीजन है उसका नाम है हेड, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये वाला रीजन। उसके बाद जो है हमारा है थॉरेक्स, थॉरेक्स यानी जो आप पूरा पेट का जो एरिया है वो देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया हो गया ये वाला। उसके बाद है हमारा एब्डोमेन, तो एब्डोमेन जो आपका नीचे का फुल एरिया हो गया, इसको हम लोग क्या देते हैं, एब्डोमेन। तो मैं एक बार इसको सब कुछ को इरेज कर लेता हूँ डायग्राम के ऊपर से, जिसके हमें क्लैरिटी मिल सके समझने के लिए। तो अब हमने इसको पढ़ लिया कि जो इसकी बॉडी है वो डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड होती है। पहला जो है हेड, दूसरा जो है थॉरेक्स और तीसरा जो है एब्डोमेन है। अब जो इसकी पूरी बॉडी होती है, मैं एक बार कलर भी चेंज कर लेता हूँ जिससे कि हमें अच्छे से पता चले अलग अलग। अब जो इसकी पूरी बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, एंटायर बॉडी कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। अब ये जो इसकी बॉडी है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक हार्ड मतलब तो आप लोग समझते होंगे कठोर, काइटिनियस काइटिन की बनी हुई लेयर होती है। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का जो स्केलेटन होता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, ह्यूमंस के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो एपिथीलियल का बना हुआ है। एपिथीलियल मतलब मेरे कहने का मतलब हो गया स्किन से बना हुआ है, स्किन से बना हुआ है हमारा, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर जो है स्किन का बना हुआ है। अगर वहीं हम लोग कॉकरोच की बात करें तो उसके अंदर जो है काइटिन का बना हुआ है। ये कॉकरोच की लाइन में लिख रहा हूँ, और ये जो है हमारी ह्यूमन की लाइन थी, तो ह्यूमन में तो स्किन का बना हुआ है, लेकिन कॉकरोच में किसका बना है, काइटिन का बना है। तो इसीलिए बोला गया है हार्ड काइटिन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से जो है ये बना हुआ है। अब हमने इतना पढ़ लिया कि जो इसकी पूरी बॉडी है वो किससे कवर्ड है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से, जो कि किस कलर में होती है, ब्राउन कलर की होती है। अब ब्राउन कलर की होती है, उसके बाद जो इसका एक एक सेगमेंट है, इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड प्लेट्स का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं। और अगर हम लोग इसको डॉर्सली देखें तो हम इसे टर्गाइड्स कहते हैं, और अगर हम इसे वेंट्रली देखें तो तब हम लोग इसे स्टर्नाइड्स कहते हैं। अब मैंने आपको बहुत अपनी पीछे वीडियोस में बता भी रखा है कि डॉर्सल का मतलब क्या होता है। डॉर्सल का मतलब आपको बस समझना है पीठ। डॉर्सल का मतलब आप बस इतना याद रखिए, पीठ की साइड। वेंट्रल का मतलब क्या याद रखना है कि आगे की साइड, पेट की साइड। पेट आपका आगे होता है, जैसा कि आपने कभी ना कभी अपना जो एनाटॉमी है उसमें देखा होगा, क्लास 10th में भी देखा होगा। डॉर्सल का मतलब आपको याद रखना है पीठ, पीठ की तरफ, और वेंट्रल का मतलब आपको याद रखना है पेट की तरफ। तो अब कॉकरोच की जो पीठ है उस तरफ से हमने इसका ये वाला जो डायग्राम है इसे देख रहे हैं। तो जो कॉकरोच के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन मैंने आपको बताया था जो कि काइटिन का बना है, जो कि ब्राउन कलर का है, वो कैसा होता है, हार्डन प्लेट से बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं। पूरी बॉडी पे जो ये एक्सोस्केलेटन है उसका नाम क्या है, एक्सोस्केलेटन है। लेकिन जो ये पीछे की तरफ है, जो इसकी पीठ की तरफ है, पीठ की तरफ जो इसका एक्सोस्केलेटन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्गाइड्स कहते हैं। और अगर पेट की तरफ, जो कि हमें अभी नहीं दिख रहा, जो कि आगे की तरफ होगा इसका, उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नाइड्स। उस एक्सोस्केलेटन को हम लोग कहते हैं स्टर्नाइड्स। अब हमने पीठ की तरफ से देख लिया, पेट की तरफ से देख लिया, अब हम लोग देखेंगे लेटरल साइड से। अब ये लेटरल साइड क्या होती है, लेटरल साइड जो आपकी पेट की जो दो तरफ से, जैसे ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आपकी लेटरल साइड। लेटरल साइड आप अपने दोनों हाथ खोल लीजिए, जैसे पीटी में खोले जाते हैं, तो आपकी जो जो आर्म पिट्स जो नीचे की तरफ आएंगी, आर्म के नीचे की जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं लेटरल साइड। अब ये जो लेटरल साइड होता है उस पे जो हमारी होती है, वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो लेटरल साइड पे होती है वो कौन सी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है। अगर आप इसका आंसर सही देंगे तो आपको मेरी तरफ से जो है लाइक मिलेगा आपको कमेंट पे। अब ये जो है जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टर्गाइड्स एंड स्टर्नाइड्स जॉइंट टू ईच अदर बाय थिन, एक पतली फ्लेक्सिबल एट्रिक्युलर मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब जो इसकी बॉडी है आप लोग देख पा रहे होंगे सेगमेंट्स में बटी हुई है। ये पहला सेगमेंट, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ उसके बाद फिर से आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है बीच में ये जो जगह है, जैसे जैसे ये जगह है, फिर से ये एक जगह है, फिर से ये एक जगह है, तो ये जो है इसका नाम ही है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जो कि कैसी है, अब ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन किस तरीके की है, ये कैसी है, थिन है।
इसको थिन होना भी चाहिए, मैं अभी आपको बताऊंगा इसको थिन क्यों होना चाहिए। और साथ में कैसी है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ सकती है, ढल सकती है किसी चीज के अंदर। इसको हम लोग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम लोग आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो ये इसका जो फंक्शन है वो क्या है, एक जैसे ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को इस सेगमेंट से ज्वाइन करने का जो काम है वो किसका है, वो इस आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का काम है। अब ये जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है, अब कॉकरोच है तो आपने देखा भी होगा कॉकरोच कितनी तेजी से मूव करता है, तो वो सारे सेगमेंट्स के बीच में कुछ फ्लेक्सिबल चीज होनी चाहिए ना, जिससे कि वो अच्छे से उसको कुछ शॉक ना मिले, नहीं तो बॉडी के अंदर इंजरी हो सकती है उसके। तो इसलिए जो है ये जो होती है फ्लेक्सिबल होती हैं और पतली होती हैं, क्योंकि कुछ वियर एंड टीयर ना हो सके। तो अब मैं आपको इसका जो फुल फ्लैश डायग्राम है उसको समझाने वाला हूं। तो अब ये जो रीजन है मैंने आपको पहले भी समझा दिया, इस रीजन को हमने क्या कहा है, हेड कहा है। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का रीजन है लंग, नीचे की थोड़ी सी बॉडी तक का, उसको हम लोगों ने क्या कहा है, उसको हम लोगों ने थॉरेक्स कहा है। अब इसके बाद जो ये नीचे तक का पूरा एरिया, इसको हम लोगों ने क्या कहा है, इसको हमने कहा है एब्डोमेन। दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन। वैसे तो मैं ये आपको पीछे भी बता चुका हूँ, एक और बार मैंने आपको बता दिया जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे। और मैंने आपको डॉर्सल का मतलब पीठ समझाया है, वेंट्रल का मतलब मैंने आपको पेट समझाया है, और जो लेटरल है उसका मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है जो कि आप अपनी आर्म्स को उठाएंगे तो आपको लेटरल मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ आपको समझ आया होगा। और अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो मेरा एक ही सजेशन है आपको कि आप एनसीईआरटी को खुद से रीड करें, एक नहीं दो नहीं 3 बार में आपको ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये है ही इतना डिफिकल्ट कि एक बार में ये किसी को समझ ही नहीं आता है। लेकिन अगर आज आपने इसको समझ लिया किसी भी तरीके से करके, आज आपको एक बार किसी भी तरीके से समझना है, फिर आपको 2 दिन बाद आना है, फिर से इस चैप्टर को पढ़ना है, फिर आपको 2 दिन बाद आना है, फिर से समझना है, और तीसरी बार में ये चैप्टर आपको 100% क्लियर होगा। तो आइए अब हम लोग इसके डायग्राम को देख लेते हैं। तो जो ये पहला आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया एंटीना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म एंटीना का मतलब क्या होता है, फिलीफॉर्म एक स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी सारे एनिमल्स में प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म के नाम से। फिलीफॉर्म से हम लोग समझ सकते हैं एक कुछ चीज़ का सेंसेशन, सेंसेशन को एक्सेप्ट करना। तो ये जो है सेंसरी एंटीना, फिलीफॉर्म का मतलब हो गया सेंसरी। ये जो एंटीना है वो सेंसरी है, कुछ सेंस कर सकता है, अगर इस पर कुछ भी टच हुआ तो ये फटाक से सेंस कर लेगा। उसके बाद जो इसकी आई है वो कैसी है, कंपाउंड आई है। ये जो आपको आई इसकी दिख रही है ये कंपाउंड आई है। अगर हमारी ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन्स में भी कंपाउंड आई होती है। अब हम लोग जो इसका आई है वो हम लोग इसी का जो नर्वस सिस्टम आएगा उसमें हम लोग आई के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो आप बने रहें। अब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, आप मेरी अंडरलाइन को देखते रहिएगा जहां जहां मैं बनाता जा रहा हूं, दिस पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्रोनोटम। दिस इज प्रोनोटम। प्रोनोटम का मतलब हो जाता है थॉरेक्स से जो ऊपर का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनोटम। अब जो हमारा ये एरिया आया है इसे हम लोग कहते हैं मीजोथोरैक्स। जो ये एरिया है, दिस एरिया, अब ये थोड़ा सा विंग्स से ढका चुका है। जो हमारा लेफ्ट साइड का एरिया है वो विंग से ढक गया है, लेकिन राइट साइड के एरिया में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस एरिया को हम लोग कहते हैं मीजोथोरैक्स। अब ये जो मीजोथोरैक्स लेग है, सॉरी मीजोथोरैक्स जो है, अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया ये जो एरिया है ये क्या है, प्रोनोटम। अब ये जो एरिया है उसी के नीचे आप देख पा रहे होंगे, उसी के बिल्कुल टच से कह सकते हैं आप, वहां से एक लेग निकलता हुआ आ रहा है। लेग के लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूं जिससे कि हमें क्लैरिटी मिल सके लेग के अंदर, तो मैं ग्रीन चूज कर लेता हूं। तो ये जो आपको निकलता हुआ दिखा आ रहा है ये जो लेग है, अब ये लेग कहाँ से निकलता आ रहा है आपको बस ये पता होना चाहिए, ये लेग जो है हमारा प्रोनोटम से निकल के आ रहा है। तो इस लेग को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोथोरेसिक लेग। ये जो है हमारे थॉरेक्स के ऊपर वाले रीजन से निकल रहा है, और थॉरेक्स के ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनोटम कहते हैं। तो इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा है, प्रोथोरेसिक लेग। अब जो मीजोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स के साथ से जो लेग निकल रहा है, ये जो लेग है ये निकल रहा है आपका मीजोथोरैक्स के पास से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मीजोथोरेसिक लेग। इस लेग को हम लोगों ने क्या कहा है, मीजोथोरेसिक लेग। अब ये जो है थोरैक्स के जो नीचे का पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं मेटाथोरैक्स। तो अब ये जो मेटाथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स से भी आप देख पा रहे ये जो एक बड़े बड़े लेग्स निकल रहे हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं मेटाथोरेसिक लेग। यानी जिस पार्ट से जो लेग निकल रहा है उसी को हम लोग उसके हिसाब से नाम दे देते हैं। जैसे प्रोनोटम से कौन सा निकल रहा था, प्रोथोरेसिक लेग निकल रहा था। मीजोथोरैक्स से कैसा निकल रहा है, मीजोथोरेसिक लेग निकल रहा है। मेटाथोरैक्स से क्या निकल रहा है, मेटाथोरेसिक लेग निकल रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो ये इसकी विंग है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देखना है कि ये जो है इसकी हाइंड विंग है। ये जो नीचे, ये सबसे पहले आपको ये रेड कवरिंग दिख रही होगी, और जो ये रेड कवरिंग है वो यहाँ से दिख रही होगी। अभी रेड कवरिंग, इस पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि ये जो रेड कवरिंग है वो कहाँ से जॉइंटेड है। ये जो रेड कवरिंग है वो हमारी जॉइंट है प्रोनोटम से। ये जो टेग्मा है, टेगमाइना है,
जॉइंड, ये जो कहाँ पे जॉइंड है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, टेगमाइना जॉइंड एट प्रोनोटम। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि प्रोनोटम पे जॉइंड है कि नहीं, या फिर एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है तो कैसे समझ आएगा। तो ये जो है प्रोनोटम पे जॉइंड है आपके, ये क्वेश्चन आपको भी अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना है। ये मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ से आपका जो जॉइंट है, ये टेगमाइना है, जो कि किससे जॉइंट है, यहाँ पर प्रोनोटम से जॉइंट है। इस पार्ट का नाम प्रोनोटम है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अब ये जो टेगमाइना है, ये तो प्रोटेक्शन है किसकी, हाइंड विंग की प्रोटेक्शन है, जो कि ये जो हाइंड विंग है इसका फंक्शन होता है उड़ने में, इसलिए ये प्रोटेक्शन है। अब ये जो नीचे का एरिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एब्डोमेन। अब ये जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं एनाल सर्काई। अब कुछ पार्ट्स ऐसे मिले होंगे आपको जिसका जो फंक्शन है मैंने अभी आपको नहीं बताया, जैसे कि टेगमाइना हो गया, हाइंडविंज हो गया, आपका एनल सर्काई हो गई, या फिर आपका फिलिफम एंटीना हो गया। तो मैं इसके बारे में, अब जो ये अगला पेज है हमारा, इस पे भी हम मॉर्फोलॉजी है, तो अब हम लोग आइए देखते हैं अगले पेज की मॉर्फोलॉजी। तो आई होप आपको ये जो डायग्राम है ये जस्ट आपको अब क्लियर कर लेना है, और अगर आप अभी बुक के साथ बैठे हैं तो आप अपनी बुक को पूरी तरह बुक को खोल लीजिए और आप बुक में डायग्राम देखते रहिए, और मैं आपको यहाँ पे समझाता जाता हूँ। तो अब जो हेड है वो कैसा है, हेड इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो हेड है वो कैसा है, ट्राइंगुलर शेप, आपको दिख पा रहा होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब एनसीईआरटी ने वैसे लिख दिया है, ट्राइंगुलर हो या ना हो उससे में फ़र्क नहीं पड़ता, हेड कैसा है, ट्राइंगुलर है शेप के अंदर। कैसे लाई कर रहा है, लाई एंटीरियरली। अब आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर इन दो वर्ड्स का भी जो मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। एंटीरियर का मतलब आप समझ लीजिए अपनी, जो आपका हेड है, जो आपका सिर है, सिर जो है आपका ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ को हम लोग कहते हैं एंटीरियर। पोस्टीरियर, जो कि आपके पोस्टीरियर रीजन में क्या है, पोस्टीरियर रीजन में आपके पैर हैं, तो जो पैर का रीजन है उसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर, जो एंटीरियर है उसे हम लोग कहते हैं सिर। तो जो हेड है हमारा ट्रायंगुलर शेप का है, लेकिन जो हमारा हेड है वो कैसे लाई कर रहा है, मतलब कैसे रखा हुआ, कैसे लगा है कॉकरोच की बॉडी से, तो वो लगा हुआ है एंटीरियरली एट राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। बॉडी एक्सिस यानी सीधी है, इसके ऊपर जो हेड है वो कुछ इस टाइप से लगा हुआ है, ट्रायंगुलर इस टाइप से जो हेड है वो लगा हुआ है, और 90 डिग्री पे लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब जो हेड है वो 6 सेगमेंट्स की फ्यूजन से बना हुआ होता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि हेड हेड में केवल 6 सेगमेंट्स फ्यूज हुए हैं। तो इस पे क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, और जो कि 6 सेगमेंट से बना हुआ है, इसीलिए जो है ये ग्रेट मोबिलिटी शो कर पाता है हर डायरेक्शंस के अंदर, क्योंकि जो इसकी गर्दन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई। आप सोच सकते हैं 6 सेगमेंट्स कितने हो गए, मतलब 6 सेगमेंट्स में 6 की 10 सेगमेंट में तो इसका एब्डोमेन खत्म हो जाता है अगर किसी छोटे कॉकरोच का बात करें तो। अब ये जो है ग्रेट मोबिलिटी शो करता है। मोबिलिटी मतलब क्या, मोबिलिटी का मतलब होता है इधर उधर घूमना। जैसे आप, हमारी गर्दन है, ह्यूमंस की गर्दन एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा मोबिलिटी शो कर पाती है, उतनी तो कॉकरोच की नहीं शो कर पाती। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी जो कॉकरोच की मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मोबिलिटी मतलब आप गर्दन को राइट घुमा रहे हैं, लेफ्ट घुमा रहे हैं, अलग अलग एंगल्स पे घुमा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। अब ये जो है हर डायरेक्शंस में देख सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो गर्दन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बट ह्यूमन जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं देख सकते, बिल्कुल अपोजिट टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में आप अपने नेक को घुमा के नहीं देख सकते, आप मैक्स टू मैक्स 90 डिग्री जाएंगे, उससे भी ज़्यादा आप 120 डिग्री जा पाएंगे, लेकिन आप 180 डिग्री जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो हेड है वो कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। हेड पे जो कुछ कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर हैं, जो कि क्या है, कंपाउंड आई हैं। अब पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना भी प्रेजेंट है, जो कि मेम्ब्रेनस सॉकेट के अंदर लगे हुए हैं आईज के। पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। आई जहाँ से एंटीना लगे हैं ना, ये जहाँ से एंटीना आपके निकल रहे हैं, आप डायग्राम में देखिए, इस मेम्ब्रेन को कहा जा रहा है, ये मेम्ब्रेनस सॉकेट है, दिस इज मेम्ब्रेनस सॉकेट, मेम्ब्रेनस सॉकेट। आई होप आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से क्लियर करा पा रहा हूँ। अब जो एंटीना है उसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया। अब ये मॉनिटर करता है इन्वायरमेंट को। मैंने आपको ये एंटीना के बारे में तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बार बता दिया है। अब जो एंटीरियर एंड है हेड का, वो क्या बियर करता है, अपेंडेजेस बियर करता है। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब जो ऊपर का एरिया होता है, हेड के जो ऊपर का एरिया है वो क्या बियर करता है, अपेंडेजेस, फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। अब हमें इस डायग्राम पर आ जाना है, जो कि यहाँ पर आपको दिया होगा। तो ये कुछ टाइप के डायग्राम्स हैं। पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम समझने के बाद आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, या फिर मैं आपको डायग्राम के साथ साथ पढ़ाता जाता हूँ जिससे कि और अच्छी क्लैरिटी मिले।
तो जो एंटीरियर एंड है हेड का कौन सा एंड, एंटीरियर एंड। हेड भी हमारा कैसा है, हेड हमारा कुछ इस टाइप का है। अब एंटीरियर एंड हेड का क्या होगा, ये ऊपर की तरफ ये जो एरिया है दिस इज एंटीरियर एंड ऑफ हेड। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड ऑफ हेड के ऊपर प्रेजेंट है अपेंडेजेस, और वो अपेंडेजेस क्या बना रहे हैं, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स बना रहे हैं। यानी यहाँ पर बाइटिंग और च्यूइंग के लिए जो है माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है। अब जो माउथ पार्ट है उसके अंदर क्या है, अ लेब्रम, लेब्रम नाम की एक चीज़ है। लेब्रम उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर लिप कहते हैं। लेब्रम को क्या कहा जाता है, अपर लिप कहा जाता है। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स का जो पेयर है वो भी प्रेजेंट होता है। पेयर ऑफ मैग्जिले एंड अ लेबियम। यानी जो हमारा माउथ पार्ट है वो कुल टोटल 4 तरीके का है। 4 में से जो पहला है वो है लेब्रम, जिसे हम लोग अपर लिप कहते हैं। एक पेयर ऑफ मैंडिबल्स, और एक पेयर ऑफ मैग्जिले, और एक जो है लेबियम। अब लेबियम को हम लोग लोअर लिप कहते हैं। तो मैंने कुल टोटल अभी आपको 4 पार्ट्स पढ़ाए हैं, मैं अब आपको चारों को डायग्राम बेस समझाता हूँ। तो अब हम लोग माउथ पार्ट्स पर आ गए हैं। माउथ पार्ट्स में आप लोग अलग अलग देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारा लेब्रम है, लेब्रम। उसके बाद ये जो है हमारा मैंडिबल, दो आपको डायग्राम देखने को मिल रहे होंगे मैंडिबल के। मैंडिबल का जो ऊपर का एरिया एरिया है उसको हम लोग कहते हैं ग्राइंडिंग रीजन, और जो नीचे का एरिया है उसे हम लोग कहते हैं इंसाइजिंग ईयर, इंसाइजिंग रीजन। ग्राइंडिंग मतलब पीसने का काम, इंसाइजिंग मतलब काटने का काम। तो आई होप आपको ये दो चीज़ समझ आई होगी। मैंडिबल एक रीजन मैंने आपको बता दिया, मैंडिबल भी बता दिया, लेब्रम भी बता दिया। अब एक है मैग्जिले, मैग्जिले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो पीछे का एरिया है थोड़ा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्जिले कहते हैं। अब एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होती है जो कि टंग की तरह काम करती है। मीडियन मतलब बीच में, और है कैसी, फ्लेक्सिबल है। अब टंग है तो फ्लेक्सिबल तो होना ही पड़ेगा। और किस तरीके से एक्ट कर रही है, टंग की तरह एक्ट कर रही है, और जिसका नाम क्या है, हाइपोफेरिंक्स। अब कहाँ पर है, अब ये टंग यहाँ से लाइन शुरू होती है, अब ये टंग है कहाँ पर, ये टंग जो है कैविटी के अंदर है, विद इन द कैविटी, इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स। अब ये कैविटी के अंदर है जिसको किसने इनक्लोज किया है, माउथ पार्ट्स ने इनक्लोज किया। अब ये माउथ पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये मैंने 4 आपको माउथ पार्ट्स पढ़ाए हैं। अपर लिप हो गया, पेयर ऑफ मैंडिबल हो गया, मैग्जिले हो गया, लेबियम हो गया। तो इन चारों से जो है ये हाइपोफेरिंक्स घिरा हुआ है, ये जो टंग है वो घिरी हुई है। और होना भी चाहिए क्योंकि टंग का वही काम अच्छे से हो पाएगा। तो अब मैं आपको टंग का स्ट्रक्चर जो है वो दिखा देता हूँ। ये आपको हाइपोफेरिंक्स देखने को मिल पा रहा होगा। अब ये जो हाइपोफेरिंक्स है इसको इन माउथ पार्ट्स ने एकदम अच्छे तरीके से चारों तरफ से दबा रखा है। मैग्जिले ने पीछे से दबाया है, इन सब ने आगे से दबाया। जैसे ये मैंडिबल आपको दिखने वाला होगा, ये आपको लेब्रम आपको इधर भी देखने को मिल रहा होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं थोरेक्स पार्ट को। थोरेक्स पार्ट क्या था, थोरेक्स पार्ट जो कि हेड से नीचे का पार्ट है। अब जो थोरेक्स पार्ट है उसके लिए मैं कलर अलग ले लेता हूँ, क्योंकि कलर अलग ले लेने से हमें अच्छे से समझ भी आएगा। तो जो थोरेक्स पार्ट है वो क्या कंसिस्ट करता है, 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट कौन सा है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। 3 पार्ट मैंने आपको आई थिंक बता दिए। अब जो हेड है वो कनेक्टेड किससे होता है, हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स। हेड किससे कनेक्टेड है, थोरैक्स से कनेक्टेड है भाई साहब। उसके बाद बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, नेक। प्रोथोरैक्स को क्या कहा जा रहा है, नेक कहा जा रहा है। हेड किससे कनेक्टेड है, थोरैक्स से कनेक्टेड है, और जो प्रोथोरैक्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा। अब जो हर एक थोरैसिक सेगमेंट है ना उसके पास पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है, जैसा कि मैंने आपको सारे के सारे लेग्स भी पढ़ाए हैं। हर एक थोरैसिक सेगमेंट के पास बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। मैंने आपको प्रोनोटम का बताया था, मैंने आपको मीजोथोरैक्स का बताया था, मैंने आपको मेटाथोरैक्स का बताया था। अब एक पेयर में हमें विंग्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेज फ्रॉम मीजोथोरैक्स। जो पहला पेयर है विंग्स का वो मीजोथोरैक्स से निकलता है, और जो सेकंड पेयर है वो मेटाथोरैक्स से निकलता है। अब जो 4 विंग्स होते हैं, 4 विंग्स जो कि मीजोथोरैसिक कहलाते हैं, मीजोथोरैसिक रीजन से निकलते हैं 4 विंग्स, उनको हम लोग कहते हैं टेगमाइना। जो कि ओपेक होते हैं, ओपेक मतलब उसके आर पार आप नहीं देख सकते, लेदरी होते हैं, लेदरी मतलब कुशनिंग टाइप के होते हैं, और कवर करते हैं हाइंड विंग को। जब भी वो रेस्ट पर है, जब भी हाइंड विंग रेस्ट पर है ये उसको कवर कर लेंगे। अब ये जो हाइंड विंग है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, जो कि यूज होते हैं फ्लाइट के अंदर, उड़ने के अंदर। अब कई बार क्वेश्चन आया है कि जो टेगमाइना है वो किससे ज्वाइंट है, मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया भी है, वो ज्वाइंट है प्रोनोटम से, वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब ये जो टेगमाइना है उसका कुछ भी रोल नहीं होता है उड़ने के अंदर, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब ये जो हाइंड विंग है उसका रोल होता है उड़ने के अंदर। अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं एब्डोमेन से। तो आइए अब हम लोग फटाफट से एब्डोमेन स्टार्ट कर लेते हैं। एब्डोमेन के लिए मैं कलर फिर से बदल लेता हूँ। एब्डोमेन के लिए हम लोग रखते हैं रेड कलर को।
तो जो अब एब्डोमेन है मेल और फीमेल दोनों के अंदर कितने सेगमेंट्स का होता है एब्डोमेन? 10 सेगमेंट का एब्डोमेन होता है। फीमेल्स के अंदर जो सेवंथ होता है, सेवंथ स्टर्नम इज, सेवंथ सेगमेंट का इन्होंने नाम दे रखा है, और नाम दिया है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अब इसके बाद जो ये है बोट शेप्ड का होता है, बताइए आपको शेप भी बताइए, यानी ये सुपर इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये जो सेवंथ सेगमेंट है जिसका नाम है स्टर्नम, जो कि बोट शेप का है, टुगेदर विद एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट के साथ जुड़ के, एट्थ और नाइन्थ जो सेगमेंट है उसका नाम है स्टर्ना, ये क्या बनाता है? ब्रूड जेनाइटल पाउच बनाता है। अब भाई हम लोग इसका आगे जाके हम लोग इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको जेनाइटल पाउच पढ़ाऊंगा। तो जेनाइटल पाउच जो है वो वो किससे बना हुआ है? सेवंथ जो कि है स्टर्नम, एट्थ और नाइन्थ जिसका नाम है स्टर्ना, उससे ज्वाइन होकर हमारा जेनाइटल पाउच बनता, उस सेगमेंट के अंदर हमारा जेनाइटल पाउच आ जाता है, जो कि जिसका कि जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल फोर्स, पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स, इन तीन के अंदर होता है, इन तीन पार्ट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। अब जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो जेनाइटल पाउच होता है, चैम्बर होता है जेनेटल पाउच का, वो लाई करता है हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, हाइंड मतलब सबसे नीचे वाले एंड में, जो कि बाउंडेड होता है डॉर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा एंड वेंट्रली बाय नाइन्थ स्टर्नम। अब ये जो है कंटेन करता है डॉर्सल एनएस को। डॉर्सल एनएस मतलब आप समझ पा रहे होंगे, डॉर्सल मतलब पीठ की तरफ जो है इसका एनएस प्रेजेंट है। अब ये एनएस क्या करता है? एनएस हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी में भी है एनएस। अब जो एनएस है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीशन में हेल्प कराता है। अब ये जो डॉर्सल एनएस है, ये डॉर्सल का मतलब आई होप आपको अभी याद होगा, डॉर्सल का मतलब पीठ होता है, वेंट्रल का मतलब पेट होता है। अब जो वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर है, वेंट्रल मतलब मेल जेनाइटल पोर जो है वो आगे की तरफ है, और गोनेफोहाइसिस। अब ये जो नाम है गोनेफोहाइसिस, इसके बारे में आगे हम लोग काफ़ी पढ़ने वाले हैं, तो आपको क्या कहते हैं, आपको इस नाम को तो अभी बस ध्यान रखना है, अभी आपको इतना नहीं समझना। अब जो मेल्स हैं वो बियर करते हैं पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। अब बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्सेस के अंदर जो टेंथ सेगमेंट है, पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है एनाल सर्काई, जो कि मैंने आपको पीछे बताया होगा वो कैसे है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, फिलामेंट की तरह निकले। फिलामेंटस स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं हम लोग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो कि किससे जॉइंटेड है? बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और कहाँ पर प्रेजेंट है? टेंथ सेगमेंट में प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अब आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ा दी है, मॉर्फोलॉजी के बाद मैं अब आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैं अब आपको एनाटॉमी पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट। तो अब जो एनाटॉमी हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी के अंदर। बॉडी कैविटी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बॉडी के अंदर का जो खुला स्पेस होता है ना, जहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पर है? बॉडी कैविटी के अंदर है। ये मत सोचिएगा कि ये कॉकरोच की बॉडी के बाहर है, ये जस्ट 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखाया नहीं जा पा रहा है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उठा हुआ है, ये इस तरीके से बनाया गया है। ये जो है 3 रीजन्स में एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा डिवाइडेड है। एलिमेंट्री कैनाल कितने रीजन्स में डिवाइडेड है हमारा? 3 रीजन में। पहला है फोर गट, दूसरा है मिड गट, तीसरा है हाइंड गट। अब फोर गट कितना है, मिड गट कितना है, हाइंड गट कितना है? यहाँ से गिजार्ड से लेके, या फिर आप ले लीजिए, ये तो सेपरेट करते हैं, ये जितना भी एरिया है आपका है फोर गट, दिस इज योर फोर गट। और ये जो एरिया है आपका जस्ट कितना सा, यहाँ से लेकर ये हमारा इलियम तक, ये जो है हमारा, आप कह सकते हैं हमारा कौन सा है, मिडगट। उसके बाद जो है हमारा ये जो पार्ट है ये है हमारा हाइंड गट। तो मैं इसको फटाफट से अभी मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं क्योंकि कंट्रोल तो आप ही के हाथ में है हमेशा। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो नाइट मोड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। नाइट मोड मैंने इसलिए ऑन कर रखा है कि कोई भी बच्चा अगर देखे तो, अगर उसके फ़ोन में नहीं है, बाई चांस नहीं है, वैसे तो आजकल सबके फ़ोन में नाइट मोड है, अगर उसके फ़ोन में नहीं है नाइट मोड तो मैंने इसलिए ऑन कर दिया जिस वजह से आपकी जो आइज़ है उस पर ज़्यादा जो है स्ट्रेन ना आ पाए। तो अब जो इसका माउथ होता है वो ओपन होता है, सबका माउथ माउथ है तो ओपन होगा ही। किसके अंदर ओपन होता है? शॉर्ट टिब्यूलर फेरिंग्स। शॉर्ट माउथ कैसा है? पहली बात तो जो इसका फेरिंग्स है वो छोटा है। यहीं पर ये जो फेरिंग्स आप लोग देख पा रहे होंगे, साथ साथ डायग्राम के समझने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप डायग्राम की हेल्प लेकर समझेंगे आप बहुत तेज़ी से समझेंगे और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब ये जो आप फेरिंग्स देख पा रहे होंगे, अब ये जो फेरिंग्स है वो कैसा है? शॉर्ट है, टिब्यूलर है। टिब्यूलर मतलब क्या? ट्यूब लाइक है, आप समझ गए होंगे, ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब लाइक। अब ये जो है लीडिंग टू अ नैरो टिब्यूलर पैसेज, किसके अंदर लीड कर रहा है? पतली। नैरो मतलब क्या होता है? पतली। टिब्यूलर, टिब्यूलर मतलब ये भी ट्यूब जैसी है,
पैसेज जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ये आपको ईसोफेगस दिख रही होगी। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ और कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ फिर, कि कलर चेंज करने के बाद आपको अच्छे से दिख पाएगा, क्योंकि ये रेड रेड ही हो जाएगा ना सब कुछ। तो अब ये जो है नैरो ट्यूब्यूलर पैसेज है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस। नैरो का मतलब मैंने समझा दिया, पतली है, ये आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ही पतली है। अब ये जो है ट्यूब्यूलर फेरिंग्स है, जिसको कि हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस हमारे अंदर भी होता है, बट सेम नहीं होता, दोनों का अलग अलग है। अब ये जो है ओपन होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? सैक लाइक मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम मोटा स्ट्रक्चर, मोटा से स्ट्रक्चर के। सैक मतलब थैली, सैक का मतलब मेरे को अब याद आ गया, सैक का मतलब क्या होता है, थैली। ये एक थैली जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है। अब आपको दिख भी रहा होगा, ये काफ़ी बड़ा है और इसको हम लोग थैली कहना सही ही है। अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो किस लिए यूज़ होता है? स्टोरिंग फूड, फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है, इसका नाम क्रॉप है। अब जो क्रॉप है वो फॉलोड, फॉलोड से डरिएगा मत, समझ नहीं आता कई बार बच्चों को कि ये लाइन में क्या फॉलोड डाल दिया। तो जो क्रॉप है फॉलोड बाय गिजार्ड, मतलब जो क्रॉप है वो फॉलोड के जो गिजार्ड है उसके आगे है। अब जो गिजार्ड है वो क्या है? गिजार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप गिजार्ड को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारी चीज़ों को अभी आप दूर कर दीजिए और गिजार्ड पे फोकस कीजिए। अब जो गिजार्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस, इस पे क्वेश्चन आता है। अब ये जो है हमारा गिजार्ड, ये आपको दिख रहा होगा, ये गिजार्ड है, दिस स्ट्रक्चर इज गिजार्ड। अब ये जो गिजार्ड है इसकी आउटर लेयर कैसी होती है? थिक सर्कुलर मसल से बनी हुई होती है। आउटर मतलब ये जो ऊपर की चमड़ी, आउटर लेयर आप सब समझते होंगे, ऊपर की चमड़ी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थिक सर्कुलर मसल से बनी हुई है। और जो इसकी इनर मसल्स है, सॉरी मैं इनर गलत बोल गया, यहाँ पे इनर वर्ड लिखा नहीं है। जो इसकी आउटर मसल्स है वो थिक सर्कुलर मसल्स की बनी है। और साथ ही में एक और मसल्स है जिसका नाम है थिक इनर क्यूटिकल, इन दो से बनी हुई है। अब ये जो है अब ये जो है 6 हाईली काइटिनियस प्लेट को बनाती है, फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम टीथ है। अब ये जो गिजार्ड है इसके अंदर कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि काइटिनियस होता है। काइटिनियस मतलब मैंने आपको पीछे भी समझाया था, जो कि काइटिन का बना हुआ हो। और कितने होते हैं नंबर में वो प्लेट? 6 होते हैं वो। और वो कैसे होते हैं? वो टीथ जैसा फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो गिजार्ड है वो हेल्प करता है किसके अंदर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको हाईलाइट करूंगा। गिजार्ड जो है हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। अब जो पूरा फूड गट, फोर गट है, सॉरी, यहाँ से लेकर के जो मैंने आपको फेरिंग से लेकर के पूरा गिजार्ड तक समझाया, वो जो है फोरगट कहलाता है। अब ये जो फोरगट है वो लाइंड होता है क्यूटिकल से, ठीक है। तो अब ये जो 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं हिपेटिक और गैस्ट्रिक कीशे। अब ये जो कीशे टर्म है इसका हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब भी हम लोगों को किसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को डिनोट करना होता है। और ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं 6 to 8 होते हैं ये नंबर में। और यही जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं फोरगट और मिड गट को। अब ये जो है प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल टॉप पे, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ये जो है सेपरेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, जो कि फोरगट और मिडगट में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उन दोनों को जो है ये सेपरेट कर रहे होते हैं। और ये जो फंक्शंस हैं वो किसके हैं? हमारे हेपेटिक केशी के हैं। अब ये जो जंक्शन होता है मिडगट और हाइंड गट का, वहाँ पर कुछ और 100 से लेकर 150 जो है येलो कलर्ड, येलो यानी पीले कलर्ड फिलामेंटस, फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर वाले मेल्फिगियन टिब्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेल्फिगियन टिब्यूल्स होते हैं ये किसको जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं? किस जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं? मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर। ये जो है हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि हीमोलिम्फ होता है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो उसके अंदर ये हेल्प करते हैं, जो कि ये मेल्फिगियन टिब्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जो हाइंड गट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है मिड गट से, जैसा कि हमें देखने में भी मिल रहा है। हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। अभी जो हमारा हाइंड गट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम के अंदर। तो अब हमने बेसिकली जो कॉकरोच है उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से पढ़ लिया है। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली आप कह सकते हैं, उसको हमने पढ़ लिया है। अब
हम लोग इसका देखने जा रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है कॉकरोच का, वो कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप से हमें क्या समझ आता है? ओपन टाइप मैंने आपको पीछे भी समझा रखा है कि ओपन टाइप का जो मतलब होता है कि जैसे ब्लड है हमारा, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर रहा होता है बॉडी के अंदर। जो टिश्यूज़ हैं या फिर जो ऑर्गेन्स हैं वो डायरेक्टली उसके अंदर बात कर रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। कॉकरोच के अंदर होते हैं बट पुअरली डेवलप्ड होते हैं, मतलब किसी काम के नहीं रहे अब वो। अब इस वजह से जो है, जो हमारा ब्लड है वो एक ओपन स्पेस में जाके गिरता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं हीमोसील। और जिस ओपन स्पेस में गिरता है उसका नाम है हीमोसील। अब जो विसरल ऑर्गेन्स हैं, विसरल मतलब वो ऑर्गेन्स जिनके बिना काम ही नहीं हो सकता, वो ऑर्गेन्स जो है उस हीमोसील स्पेस में लोकेटेड होते हैं, और वो जो है डायरेक्टली इस ब्लड के अंदर बात करते हैं। तो इस वजह से जो है इनको रिच ऑक्सीजन या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है उस जगह से मिल जाता है इनके अंदर। जो तो आई होप आपको समझ आया होगा हीमोसील का कॉन्सेप्ट। हीमोसील जो है एक ओपन स्पेस है जिसके अंदर विसरल ऑर्गेन्स लोकेटेड होते हैं और डायरेक्टली उसके अंदर बात कर लेते हैं। अब ये जो हीमोसील है वहीं पर हीमोलिम्फ जो है प्रेजेंट होता है। अब हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस। हीमोलिम्फ के अंदर क्या क्या होता है? कलरलेस प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स होते हैं। हीमोसाइट्स जैसे हमारे अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, इसी तरीके से इनके अंदर हीमोसाइट्स होते हैं। अब जो कॉकरोच का हर्ट होता है वो कैसा होता है? बेसिकली इनका जो हर्ट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। आपको ये छोटे छोटे चैम्बर्स दिख रहे होंगे जिनके ऊपर मैं जस्ट डॉट डॉट लगाता जा रहा हूँ। तो ये जो है कुछ चैम्बर्स हैं जो कि मस्कुलर होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन। मिड डोर्सल लाइन यानी बीच की जो डोर्सल डोर्सल यानी इनके जो पीठ की तरफ वाली जो लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं मिड डोर्सल लाइन। और इसी मिड डोर्सल लाइन पे जो है प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, जो कि इलोंगेटेड मस्कुलर स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। थोरैक्स से लेके एब्डोमेन तक जो है ये हार्ट आ रहा होता है, बिल्कुल यहाँ से लेके पूरे एब्डोमेन तक। तो आई होप अब ये जो हमारा हार्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है फनल्स के अंदर। अलग अलग फनल्स के अंदर जो है, फनल शेप्ड चैम्बर्स के अंदर जो है डिफ्रेंशिएटेड होता है, जिसके अंदर ऑस्टिया होती है दोनों साइड पर, अंदर भी और बाहर भी जो है ऑस्टिया प्रेजेंट होती है। अब ये जो ब्लड है साइन्यूसिस से, साइन्यूसिस आपको पता ही होगा, जो कि ब्लड के अंदर एक ब्लड हार्ट के अंदर हमारा एक चैम्बर होता है साइन्यूसिस, वहाँ से एंटर करता है हार्ट के अंदर, साइन्यूसिस पार्ट से हार्ट के अंदर एंटर करता है और उसके थ्रू ओस्टिया के पास जाता है, और ओस्टिया से वो जो है पंप होता है एंटीरियरली। एंटीरियरली मतलब ऊपर की साइड से पंप होता है साइन्यूसिस के पास फिर से। मतलब पहले ब्लड साइन्यूसिस से आता है, फिर ओस्टिया उसको पंप करता है और फिर वापस वो साइन्यूसिस के पास ही जाता है। तो अब ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है हमारी एंटीरियर आयोटा। एंटीरियर मतलब ऊपर की आयोटा, यानी जो ऊपर बॉडी पार्ट्स में से ऊपर ऑक्सीजनेटेड पार्ट्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर आयोटा। अब उसके बाद ये जो है हमारी एलियरी मसल्स है जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद कर रही होती है। उसके बाद जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो आपको दिख ही पा रहे होंगे जो कि हमारे पोस्टीरियर साइड पे हैं। तो पोस्टीरियर साइड से जो है ब्लड को पंप किया जाता है। और हार्ट की लोकेशन क्या है कॉकरोच के अंदर? हार्ट की जो लोकेशन है मिड डोर्सल लाइन है। आई होप आपको अब ये जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट क्या क्या करता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया का एक जाल बना हुआ है नेटवर्क, जो कि ओपन होता है 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। अब ये जो कॉकरोच होते हैं ना, इनकी बॉडी पे जो इनकी लेटरल बॉडी है, लेटरल बॉडी मतलब ये जो साइड से देखने को मिलती है, वहाँ पर कुछ स्पाइरिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स, ऐसे कुछ होल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं को हम लोग कहते हैं दीज होल्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। अब ये जो स्पाइरिकल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं और वो जो नेटवर्क होता है उसी को हम लोग कह देते हैं ट्रैकिया। अब ये जो है प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड ऑफ बॉडी पे, तो ये जो इनकी साइड है इसी को हम लोग लेटरल कहते हैं, और इसी साइड, इस साइड को भी हम लोग, इस साइड भी सेम होता है, लेफ्ट और जो राइट साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल साइड। अब जो थिन ब्रांचिंग होती है ट्यूब्स के अंदर उसे हम लोग कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रेक्यूल्स। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स, जो कि इसके बीच में ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई ब्रांचिंग है, फिर ऐसे ब्रांचिंग है, फिर इन दोनों के बीच में है, फिर फर्दर ऐसे, जैसे हमारे अंदर लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, जिस तरीके से वहाँ पर ब्रांचिंग हो रही होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रेकियल ट्यूब्स जो हैं सब डिवाइडेड होते हैं ट्रेक्यूल्स के अंदर, फिर वो फर्दर स्पाइरिकल्स तक जाते हैं, जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन हर पार्ट ऑफ बॉडी से, मतलब सॉरी प्रोवाइड करवाते हैं ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो है
ओपनिंग स्पाइरिकल्स की, उसे रेगुलेट करते हैं स्पिंस्टर। ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स रेगुलेटेड बाय, कि मतलब स्पाइरिकल्स जो होल्स हैं उनको कब खुलना है कब बंद होना है, नहीं तो ऐसे ही कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स जो है वो जा सकता है और जो कॉकरोच है वो मर भी सकता है। तो इसलिए नेचर ने उनके अंदर सिस्टम दिया है कि उसके अंदर जो है स्पिंस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नोज से सांस लेना हो तो लेते हैं, नहीं तो हम अपनी सांस भी रोक पाते हैं ईजिली। तो इसी टाइप का कुछ सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग स्पिंस्टर कह दे रहे हैं, जो कि स्पाइरिकल्स पे प्रेजेंट होता है, जो कि इसको रेगुलेट करता है कब इसको ओपन होना है और कब इसको क्लोज होना है। तो अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ट्रैक्यूल्स पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो स्पाइरिकल्स पे नहीं होता है। स्पाइरिकल्स तो जस्ट ओपनिंग है जिसके थ्रू जो एयर है वो अंदर जाती है, बट जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो हमारी ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, मतलब ये जो ट्यूब्स हैं ये आगे फर्दर डिवाइडेड होंगी ट्रैक्यूल्स के अंदर। तो जो ट्रैक्यूल्स हैं वहाँ पर जो है गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है। तो मैं इस ट्रैक्यूल्स वर्ड को हाईलाइट कर देता हूँ, या फिर ये पूरी लाइन ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे। तो अब हम लोगों ने इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छे से पढ़ लिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना बॉडी से, उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जो हमारा एक्सक्रीशन है जो कि हमारे कॉकरोच के अंदर है वो किसके थ्रू है? हमारा जो एक्सक्रीशन है वो बेसिकली माल्फिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है किसी भी कॉकरोच के अंदर। अब ये हर एक टिब्यूल जो है वो लाइंड होती है ग्लैंडुलर और सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। अब मैंने आपको अभी इसी चैप्टर में पीछे पढ़ाया भी था कि जो ग्लैंडुलर और जो सीलिएटेड सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स का मतलब कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करना, तो माल्फिजियन टिब्यूल्स भी जो हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, बाकी वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर सीलिएटेड सेल्स किस लिए होते हैं? सीलिएटेड मतलब जिनके अंदर सीलिया होता है। ऐसे मान लीजिए इस सेल का सरफेस है तो ये ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनको कि हम लोग सीलिएटेड सेल्स कहते हैं। तो अब ये जो सीलिएटेड सेल्स होते हैं ये बेसिकली करते क्या हैं? सीलिएटेड सेल्स जो हैं ये जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एक जगह ट्रैप कर लेते हैं और उसको बाद में एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। तो बेसिक फंक्शन यूनिट जो है हमारी मेल्फिजियन टिब्यूल्स है, ये आपको याद रखना है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि हमारी कहाँ पर प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट है। अब ये जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को। देखिए यहाँ पर लिखा भी है हर एक टिब्यूल जो है लाइंड होती है ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल से, और ये जो माल्फिगियन टिब्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को और उनको जो है कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड के अंदर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ये क्यों जो कॉकरोच की बॉडी है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है? टू कंजर्व वाटर, वाटर को बचाने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए जो है यूरिक एसिड में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसको? नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट कोई सा भी है, अमोनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिक एसिड के अंदर। और जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसको अगर हमें एक्सक्रीट करना है। और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको जो कॉकरोच है वो ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी में स्टोर करके भी नहीं रख सकता। और लेकिन जो हमारा यूरिक एसिड है उसको वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर तो कर ही सकता है, साथ ही साथ उसको लेस अमाउंट में वाटर चाहिए, मतलब काफ़ी कम वाटर में ही वो जो है एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट कर सकता है कॉकरोच अपनी बॉडी से। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और आपको ये साइड में अपनी नोटबुक में या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक में लिख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये जो है एक्सक्रीटेड होते हैं, जो भी इनका एक्सक्रीशन होता है वो हाइंड गट के थ्रू होता है। देयरफॉर जो ये इंसेक्ट है क्योंकि ये यूरिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, और आई थिंक इसको भी मेरे को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहा है, इस इंसेक्ट को हम लोग यूरिकोटैलिक कहते हैं। अब ये जो यूरिकोटैलिक एनिमल इसका नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये यूरिक एसिड को जो है हमारे रिलीज़ करता है। अब ये जो यूरिकोटैलिक है, अब यूरिकोटैलिक होने के साथ साथ जो इसकी फैट बॉडी है जिनके अंदर नेफ्रोसाइट्स, जो इसकी फैट बॉडी है, फैट और उसके अंदर जो नेफ्रोसाइट्स है और यूरिकोस ग्लैंड्स हैं वो भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। कौन कौन सी चीज़? नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड्स ये, और तीसरी इसकी फैट बॉडी, ये तीनों की तीनों जो है हेल्प करती है इसके एक्सक्रीशन में। अब जो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का वो कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। मतलब किसी का भी नर्वस सिस्टम, मैंने जब आपको अर्थवर्म का भी नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो आई थिंक मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये जो एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोड्स हैं ये,
तो आर्थ्रोपोड्स होने की वजह से इनके अंदर जो है, मैं एक बार अच्छे से लिखता हूँ, तो ये जो है हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं। तो आर्थ्रोपोड्स होने की वजह से इनके अंदर जो है केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इनके अंदर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए हम लोग इन्हें कहते हैं इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो एब्सेंट है, क्योंकि वो कॉर्डाटा का एक स्पेशल फीचर है। तो इनके पास जो है इतनी खास कुछ, जो इनका नर्वस सिस्टम है इतना खास कुछ डेवलप नहीं हुआ होता है, बट फिर भी ठीक होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इनके पास आ जाता है, ब्रेन तो होता है इनके पास, बट वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता। और बाकी जो है इनके पास नर्व्स होती हैं, पीएनएस के अंदर बेसिकली नर्व्स आ जाती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड की जगह इनके पास होते हैं, आप कह सकते हैं जो इनके जो बेसिक यूनिट होती है ना, जिससे जो इनका सिस्टम बनता है नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट जो कि हमारे अंदर क्या है, न्यूरॉन, प्लस हमारे अंदर गैंग्लिया भी हैं, बट इनके अंदर जो है गैंग्लिया का पेयर है, जैसा कि मैंने पीछे आपको अर्थवर्म के अंदर समझाया था। तो जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का क्या करता है, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, कुछ फ्यूज्ड सीरीज में, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, कुछ ऐसे सीरीज में लगा हुआ होता है, जिनको कि हम लोग गैंग्लिया कह रहे होते हैं, जब ये पेयर में होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड, और किस साइड में होते हैं, वेंट्रल यानी पेट की तरफ। इनका जो दिमाग है, बेसिकली आप इसको दिमाग ही कह लीजिए, क्योंकि यही इनका नर्वस सिस्टम है, यानी जो इनका नर्वस सिस्टम है वो इनके पेट के साइड है। अब जो 3 गैंग्लिया जो हैं इसके थॉरेक्स रीजन में मिलते हैं, 3 गैंग्लिया इन देयर थॉरेक्स रीजन एंड 6 गैंग्लिया इन देयर एब्डोमेन रीजन में मिलते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का वो फैला हुआ होता है पूरी बॉडी में। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अब ये जो हेड है वो होल्ड करता है बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब जो हेड है उसके अंदर केवल थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम है, बाकी जो भी है कहाँ पर सिचुएटेड होता है, वेंट्रल यानी बेली, बेली यानी पेट की तरफ प्रेजेंट होता है बॉडी के। अब ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हेड है कॉकरोच का अगर वो भी कट जाता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात बताइए जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। तो अगर जो हेड है कॉकरोच का अगर उसे किसी ने काट दिया या फिर वो किसी वजह से कट गया एक्सीडेंटली, तो जो कॉकरोच है वो फिर भी जिंदा रहेगा एज लॉन्ग एज फॉर 1 वीक। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 हफ्ते तक कोई कॉकरोच जिंदा रहेगा अगर हम उसका हेड भी तोड़ दें या फिर किसी भी एक्सीडेंट से कट जाए। तो जो ब्रेन है उसको हम लोग, कॉकरोच का जो हेड रीजन है और वहाँ पर जो ब्रेन प्रेजेंट होता है हेड रीजन में, मतलब हमें ये याद रखना है कि किस रीजन में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हेड रीजन है, हेड रीजन के अंदर जो ब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, दैट इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि सप्लाई करता है नर्व्स। मतलब जैसे हमारे अंदर भी नर्व्स होती हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो जो नर्व्स सप्लाई देता है एंटीना को, जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है वो किस किस को सप्लाई दे रहा है, नर्व्स की एंटीना को दे रहा है, कंपाउंड आई को दे रहा है। अब जो कॉकरोच है उसके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। अब ये कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स एंड एनल सर्काई एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है बात की, जो एनल सर्काई है वो किसके अंदर वर्क कर रही है, एनल सर्काई वर्क कर रही है सेंसरी फंक्शन की तरह, ये एक सेंसेशन लाती है, सेंसरी फंक्शन। अब इसके बाद जो मैक्सिलरी पैल्प्स जो कि इसकी अपर लिप है, ये आपको बताना है कि अपर लिप है कि लोअर लिप है, मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ा दिया है। मैक्सिलरी पैल्प्स में भी इनकी सेंसेशंस होती हैं, लेबियल पैल्प्स में भी होती हैं। अब जो इनकी कंपाउंड आई होती है वो कहाँ पर होती है, डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, मतलब जो हेड का ऊपर वाला सरफेस है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। मतलब हमारी आइज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी आइज़ जो है वो प्रेजेंट होती है एंटीरियरली वेंट्रली, मतलब वेंट्रल एंटीरियरली, आगे की तरफ है और ऊपर की तरफ है। तो बट जो कॉकरोच का हेड होता है वो कहाँ पर होता है, एंटीरियरली डॉर्सली, यानी वो ऊपर की चीज़ें देख सकते हैं ईजिली, क्योंकि उनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है, इसलिए नेचर ने उनको डॉर्सली जो है आई दी है। अब एक जो आई होती है उसके अंदर लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया होते हैं। ओमाटीडिया आप समझ सकते हैं एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनका जो शेप है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, और जो इनका नंबर होता है वो कितना होता है, 2000 होता है। एक के अंदर, अगर पेयर के अंदर बात करें तो 4000 हो जाएगा। जब ये जो है हेल्प करता है, जब सेवरल ओमाटीडिया होते हैं वो सारे के सारे मिलकर हेल्प करते हैं एक कॉकरोच को रिसीव करने में सेवरल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी कोई कॉकरोच जो होता है वो जब देखता है किसी भी चीज़ को, तो ये जो सारे ओमाटीडिया सेल्स है वो एकदम से सेंसेशंस भेजते हैं उसके ब्रेन के पास, जिससे कि वो रिसीव करके ऑब्जेक्ट को देख पाता है
और बाकी फर्दर सेंसेशंस होती हैं। आगे जो इस टाइप का जो विजन होता है इसे हम लोग कहते हैं मोज़ेक विजन। अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन, जो कि हाई होता है, मोर सेंसिटिव होता है। मतलब अगर कुछ भी अगर आपने कॉकरोच के सामने हरकत की तो उसको फटाक से पता लग जाएगा, बट जो इसका रेजोल्यूशन होता है, मतलब जो क्लैरिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत नॉर्मल क्लैरिटी होती है, लेस होती है। बट जो इसके अंदर सेंसेशंस होती है कि मतलब बिना थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट फिर भी पकड़ लेना किसी चीज़ को, भाप लेना, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब कॉमन ड्यूरिंग नाइट, अब ये जो है इनकी सेंसेशन इतनी हाई होती है, इसलिए ये जो है हमें रात में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इनको नॉक्टर्नल विजन भी कह देते हैं, क्योंकि इनके पास नॉक्टर्नल विजन प्रेजेंट है, इसलिए ये नॉक्टर्नल एनिमल्स भी कहलाते हैं। अब हम लोग कॉकरोच के जो मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है हमारा कॉकरोच की जो एनाटॉमी है वो फिनिश हो जाएगी। तो आइए हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉकरोच होते हैं वो डायोशियस होते हैं, यानी ये जो है इनका जो दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हैं। और डायोशियस मतलब बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल और जो फीमेल है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके डायग्राम दिखाऊंगा। डायग्राम से आपको काफ़ी ज़्यादा इजी मिल जाएगी, और आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक हो तो आप उसे अभी खोल लें, और जब मैं इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ाऊंगा तब आप उस डायग्राम को साथ साथ में देखेंगे, और मैं अभी आपको डायग्राम समझा देता हूँ। तो जो ए पार्ट है वो किसका है, वो मेल का है, और जो बी पार्ट है वो फीमेल का है। और ये नीचे खैर तो लिखा रहता है, आप भी लिख सकते हैं, बट जस्ट मैंने लिख दिया क्योंकि मैं हाफ पेज को लेके पढ़ा रहा हूँ। तो जो हमारा मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस जो कि हमारा स्पर्म का जो है फॉर्मेशन कराएंगे। टेस्टिस आप देख पा रहे होंगे पेयर में प्रेजेंट है, ये एक टेस्टिस, ये दो टेस्टिस, दोनों टेस्टिस प्रेजेंट है। तो टेस्टिस किस में है, पेयर में प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो है ये आप, अब ये जो टेस्टिस हैं इसके साथ साथ ये जो नीचे की तरफ कनेक्शन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वासा डेफरेंस कह रहे हैं। वासा डेफरेंस जो कि ये भी जो है पेयर में प्रेजेंट है, वासा डेफरेंस। अब इसके बाद टेस्टिस के बाद जो हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो वासा डेफरेंस है इसके अंदर जा रहा है, ये जो कुछ वाइट टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि फिलामेंटस है बेसिकली। तो अब इसको हम लोग कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल। अब ये जो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो मेल के अंदर भी सेम होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अंदर भी सेम होते हैं। अब इसके बाद ये जो है उसके अंदर जो एक चीज़ है, सेमिनल वेसिकल्स तो ये बहुत सारे हो गए, बट अगर उसके अंदर एक को देखें सिंपली, अगर एक सेमिनल वेसिकल के जो एक पार्ट है उसको हम लोग निकाल के देखें तो वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टिब्यूल कहलाता है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है उसी के अंदर जो साइड्स पर जो पेरिफेरी रीजन पे लगे हुए हैं, ये जो यानी कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं लॉन्ग टिब्यूल। बट अगर वहीं हम लोग अंदर की बात करें, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल टिब्यूल्स कहलाते हैं ये सब के सब। अब इसी सेमिनल वेसिकल के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर और जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि रेड कलर का हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं फेलिक ग्लैंड कहते हैं। आई होप आपको ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें नए देखने को मिले। किसके अंदर देखने को मिले, हमें सेमिनल वेसिकल के अंदर देखने को मिले। तो आई होप आपको, सॉरी, ये जो हमारा फेलिक ग्लैंड है वो हमारे सेमिनल वेसिकल के अंदर नहीं है, तो मैं इसको फटाफट से कटवा देता हूँ। ये जो है हमारा सेमिनल वेसिकल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। फेलिक ग्लैंड कुछ और चीज़ है जो कि हमारा सेमाइनल वेसिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम लोग अभी थ्योरी जब पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये जो वासा डिफरेंस है यहाँ के सेमिनल वेसिकल में मतलब अंदर चली जाती है, और फिर वहाँ से जो है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट, जहाँ से इजैकुलेशन होता है वो जो है प्रेजेंट होती है। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो भी किस में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो है हमारा राइट फेलोमर है। अब ये जो राइट फेलोमर है आपको बस अभी डायग्राम देखना है और उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा समझते जाना है। बाकी जो है हम थ्योरी पोर्शन जब पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आता जाएगा और वो उसकी पिक्चर जो है छपती जाएगी। और मैं तो कहूँगा साथ में आप एनसीईआरटी लेके बैठें और इस डायग्राम को खोल के बैठे कि आपको जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो। तो अब ये जो है हमारा लेफ्ट फेलोमर है जो कि किस में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। और ये जो था हमारा राइट फेलोमर था। अब इसके बाद जो है हमारा वेंट्रल फेलोमर है। राइट मतलब राइट साइड में, राइट और लेफ्ट का मतलब हो गया लेटरल साइड पे जो फेलोमर प्रेजेंट है उसे हम लोग कह रहे हैं। उसके बाद वेंट्रल मतलब क्या हो गया, वेंट्रल मतलब हो गया जो हमारा आगे की तरफ प्रेजेंट है, पेट की तरफ जो प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल फेलोमर। अब वेंट्रल फेलोमर के बाद ये जो है हमारी एनल सर्कस आ गई। अब अगर ये सिंगुलर होती तो हम इसे सर्काई कहते, बट ये प्लूरल है, अभी दो में प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसे सर्कस कह रहे हैं। सॉरी, अभी ये जो है एक अकेले को डिनोट कर रहा है इसलिए हम इसे सर्कस कह रहे हैं। अगर ये दो, अगर इसने दोनों को ऐसे लिया होता तो इसे सर्काई कहता।
तो अब एनल सर्कल के बाद जो आता है ये है कॉर्डल स्टाइल। तो आई होप आपको मेल का जो है समझ आ गया होगा। तो अब एक बार मेल की थ्योरी पढ़ के आ जाते हैं फटाफट से, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या क्या होता है उसके अंदर, बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस जो है वो पेयर में प्रेजेंट होती है और कहाँ पे लाई करती है, लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ 4 to 6 सेगमेंट। लेटरल मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में। हमने ऐसे ही तो देखा था, एक टेस्टिस ऐसे प्रेजेंट थी, एक टेस्टिस ऐसे प्रेजेंट थी। ये कौन सी साइड हो गई, ये हमारी लेफ्ट हो गई, ये कौन सी हो गई, हमारी राइट हो गई। तो ये जो दो थी वो दोनों साइड में प्रेजेंट थी। जब भी लेफ्ट राइट की बात आती है ना तो हमें याद रखना है कि लेफ्ट राइट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल साइड कहते हैं। और ये जो सेगमेंट है वो कौन सा है, यहाँ पे 4th सेगमेंट होगा और यहाँ पे कहीं 6th सेगमेंट होगा, क्योंकि ऊपर से ही तो नीचे जाएंगे ना। तो एब्डोमिनल सेगमेंट पे जो है ये प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो हर दोनों टेस्टी हैं, फ्रॉम ईच टेस्टिस, दोनों ही टेस्टिस में से एक पतली सी वासा डिफरेंस जो है निकल रही थी, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया भी था। अब डायग्राम मैं इतना अच्छा तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो वासा डिफरेंस निकल रही थी, जो कि ओपन कहाँ पर होती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर ओपन होती है। किसके थ्रू होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सेमिनल वेसिकल के ऊपर। तो यही है एनसीईआरटी का खेल कि वो आपको घुमा देती है फटाफट से। मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया कि ये जो हमारी टेस्टिस है वहाँ से क्या आ रही है, वासा डिफरेंस आ रही है। अभी जो वासा डिफरेंस है ये किसके अंदर जा रही है, सेमिनल वेसिकल के अंदर जा रही है, आपको भी दिख रहा है। बट अब जो एनसीईआरटी कहती है, देखिए अब ये जो वासा डिफरेंस है विच ओपन्स इनटू, वासा डिफरेंस कहाँ पर ओपन हो रही है, इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर। बट हमने तो देखा कि सेमिनल वेसिकल के अंदर हो रही है, हमने सही देखा है, क्योंकि जो वासा डिफरेंस है वो ओपन तो हो रही है इजैक्यूलेटरी के डक्ट के अंदर, पर किसके थ्रू हो रही है, सेमिनल वेसिकल के थ्रू। यानी पहले वो सेमिनल वेसिकल के पास जाती है, फिर वो इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू जो है वासा डिफरेंस ओपन हो जाती है। तो ऐसे हमें एनसीईआरटी की लाइंस को समझना पड़ता है, इसलिए मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे कि आपके माइंड में जो है क्लैरिटी बन जाए। तो अब ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो ओपन होती है मेल गोनोफोर के अंदर, मेल गोनोफोर के अंदर यानी मेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर ओपन होती है, जो कि वेंट्रल टू एनस, एनस जो है जिस भी साइड पर प्रेजेंट है, एनल एनस, एनस हमारा कॉकरोच के अंदर डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। तो जो वेंट्रल साइड पे जो है मेन गोनोफोर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके अंदर, वह मशरूम शेप्ड ग्लैंड, जो कि 6 to 7 सेगमेंट पर, सेगमेंट ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन का जो 6 to 7 सेगमेंट है उसके अंदर उसके पास एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसका जो फंक्शन है वो क्या है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह वर्क करना। यानी जो रिप्रोडक्टिव मेन रिप्रोडक्टिव और ग्लैंड ऑर्गन है या फिर ग्लैंड है, उसका जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करवाने में उसकी मदद करना, इसलिए हम इसे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कह रहे हैं। अब जो इसका एक्सटर्नल जेनाइटल है, जेनेटेलिया एरिया है, वो रिप्रेजेंटेड किया जाता है मेल गोनाफाइसिस और फेलोमर, यानी आप इसे मेल फेलोमर भी कह सकते हैं। अब ये जो है काइटिनियस होता है, यानी काइटिन का बना हुआ होता है। एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों ही तरफ सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। जैसा कि एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये जो है हमारा राइट फेलोमर है और ये जो हमारा लेफ्ट फेलोमर है। तो दोनों का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अलग है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर लिखा है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि मेल गोनोफोर को चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं। अब जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और वो जो है ग्लू कर जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। यानी बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो चिपक जाते हैं, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं फिर हम उसे, जो कि डिस्चार्ज होते हैं कॉपुलेशन के टाइम पे। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अब हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं इसके बाद। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूँगा। तो आइए एक बार उसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद अब हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर आपको ये जो देखने को मिल रहा है, ये जो बड़े बड़े दो पत्ते जैसे स्ट्रक्चर, बेसिकली हमें लीव जैसे दिख रहे हैं तो मैंने लीव जैसा बोल दिया। तो अब ये जो है ओवरी टाइप के हैं, इनको सॉरी ओवरी टाइप के नहीं, ओवरी हैं, इनको हम लोग ओवरी कहते हैं। और ये जो आपको एक पाइप जैसा मतलब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट यानी जहाँ से जो ओवरी के जो एग्स हैं जहाँ से जाते हैं उसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, जो कि आगे आप आई थिंक क्लास 12th में ही पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जब ये ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना कहने लगते हैं हम इसे, क्योंकि जो हमारी ओविडक्ट है वो भी इसी में आके मिल जाती है, इसलिए हम इसे कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना कहते हैं। अब इसी के ऊपर या फिर इसी के वेंट्रल साइड पर एक जो हमारा प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिका, स्पर्मेटिका। अब इसके बाद जो है यहाँ पर दो लेफ्ट और राइट लेटरल साइड्स पर प्रेजेंट है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोलेट्रियल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो
पाउच आपको दिख रहा है, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जेनाइटल पाउच। दिस होल इज नोन एज जेनाइटल पाउच। अब ये जो जेनाइटल पाउच है उसके अंदर जो आपको स्पेस देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलम। अब उस वेस्टिबुलम के अंदर जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जो कि स्किन कलर का है उसको हम लोग कहते हैं जेनाइटल चैम्बर, और इन दोनों को मिला के हमारा बन जाता है जेनाइटल पाउच। अब जेनाइटल पाउच के ऊपर जो ये छोटे छोटे डॉट्स ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको, हम उसको कहते हैं गोनाफॉफाइसिस या फिर फेलोमर, जैसा मेल में कह रहे थे। तो आइए हम लोग फटाफट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है कंसिस्ट करता है 2 लार्ज ओवरीज, यानी इसके अंदर 2 बड़ी बड़ी ओवरीज होती हैं जो कि लेटरली मैंने आपको फिर बताया राइट और लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होती हैं इन सेकंड एंड 6 सेगमेंट, मतलब सेकंड से लेकर 6 सेगमेंट तक यहीं प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो ओवरी है वो बनी हुई होती है ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स। ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स और ओवेरियोल्स। अब ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है बट आपको याद भी रखनी है साथ साथ, तो याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है एक चेन में डेवलप करती है ओवा को, मतलब ओवा ऐसे होंगे ओवरी के अंदर 2 3 4 5 6, मतलब इनके एक चेन जैसी होगी स्ट्रक्चर, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है चेन के अंदर ओवा को प्रोड्यूस करती है। ओविडक्ट्स जो है वो ईच ओवरी के एक साथ इकट्ठे होते हैं, सिंगल मीडियन ओविडक्ट जिसको कि हम लोग कहते हैं वेजाइना, जो कि ओपन होते हैं जेनाइटल चैम्बर के अंदर, जहाँ से जो स्पर्मेटिका है, अब जो स्पर्मेटिका है मैं आपको बता दूं ये पेयर में प्रेजेंट है। ये अभी तो आपको वेंट्रल पे दिख रहा है और एक पीछे भी है यानी डोर्सल साइड पे भी है एक, वो जो है 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है जो कि ओपन करता है जेनाइटल चैम्बर के अंदर। अब जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं कहाँ पर, स्पर्मेटोफोर्स में। स्पर्मेटोफोर्स के अंदर जो है ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आ जाते हैं स्पर्म्स। यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है एग्स के साथ, और ये जो है एक कैप्सूल के अंदर इनकेस्ड हो जाते हैं। फिर हम इसको कहते हैं, जब ये इनका फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं और कैप्सूल के अंदर इनकेस्ड हो जाते हैं तब हम इसे कहते हैं ऊथिके। अब ये जो ऊथिके है वो कैसा होता है, डार्क रेडिश कलर से लेके ब्लैक ब्राउन कैप्सूल की तरह दिखता है। अब ये जो है 3/8 या फिर 8 mm लॉन्ग हो सकता है, और ये जो है ड्रॉप्ड हो जाते हैं या फिर ग्लू कर जाते हैं एक स्वीटेबल सरफेस के ऊपर, मतलब या तो फीमेल उसे ड्रॉप कर देगी या फिर ये जो है ग्लू कर जाएंगे किसी जो भी एक फेवरेबल सरफेस होगा। यूजली ज़्यादातर तो ये क्रैक्स में होते हैं जो भी दरार वगैरह होती है, या फिर सर्वाइस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहाँ पर फूड सोर्स के पास ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, या फिर जहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो वहाँ पर ऑन एन एवरेज जो फीमेल प्रोड्यूस करती है वो 9 to 10 ऊथी के हैं जो कि कंटेन करते हैं 14 to 16 एग्स। अब जो डेवलपमेंट होता है पी अमेरिकाना का उसको हम लोग कहते हैं पाउरोमेटाबोलस, पाउरोमेटाबोलस। अब इस वर्ड का जो मतलब है पाउरोमेटाबोलस, अब आप इसको कमेंट में लिखेंगे मीनिंग, जो अब इसका मीनिंग लिखा ही है तो क्या बोले, छोड़िए अब आप इसे मत बताइएगा। अब जो इसका मीनिंग है, इस डेवलपमेंट का जो मीनिंग है उसे हम लोग कहते हैं निम्फल स्टेज। पौरो मेटाबोलस को हम लोग क्या कहते हैं, निम्फल स्टेज। अब ये जो निम्फ्स हैं वो एकदम एडल्ट्स की तरह दिखने लगते हैं, जैसा एक एडल्ट कॉकरोच होता है वैसा ही। अब ये जो निम्फ है वो ग्रो करते हैं मोल्टिंग के थ्रू, मोल्टिंग मतलब घुलने मिलने के थ्रू, मतलब थोड़ा कुछ कम होगा फिर बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, इस तरीके से अबाउट 13 टाइम्स 13 बार इनके अंदर मोल्टिंग होती है कि ये जो उसके बाद जो है ये एडल्ट फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं। अब जो अगला इनका निम्फल स्टेज है उस पर इनको विंग आ जाते हैं। जो नेक्स्ट टू लास्ट, जो बिल्कुल लास्ट से पहले का जो होता है निम्फल स्टेज, उसके अंदर इनके विंग पैड्स आ जाते हैं, बट केवल जो एडल्ट कॉकरोच होते हैं वहीं विंग्स के साथ उड़ सकते हैं। अब जो ज़्यादातर स्पीशीज़ होती है कॉकरोच की वो वाइल्ड होती है, और कोई भी कॉकरोच का कोई भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं थ्राइव की तरह ह्यूमन हैबिटेट के साथ रहती हैं। ये जो है पेस्ट्स हैं एक तरीके के, ये हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटा है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ये जो है ट्रांसमिट करते हैं बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीज़ को, जो इससे जो हमारा खाना है वो तो ख़राब होता ही है और साथ में हमें फूड पॉइजनिंग तक हो जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉग की